डब्बा कितना ज्यादा ड्रामेबाज है। खुद ही तो अपना एक ड्रामा शुरू किया और उसके बाद में अब उसको कवर अप करने में उसे इतनी दिक्कत हो रही कि आए दिन मतलब उसको खोल खोल कर दिखाती रहती है, लेकिन उसके बाद में भी उसको एक्सेप्ट करने की बजाय उसको छुपाने की कोशिश करती है। चलिए पूरी बात अभी बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। पूरे 6 दिन बाद में डब्बा का व्लॉग आया है और क्यों वो इतना लेट हुआ ये तो आपको सबको पता ही है। अब कोई लड़ाई झगड़े वाला मैटर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके प्रेगनेंसी की वजह से है। और अब तो ढीले ढाले कपड़े भी मंगाने शुरू कर दिए, जिससे कि आसानी से ये कोई जांच ना पाए कि क्या चल रहा है। और फिर जब ये चाहेंगे, जब इनका वक्त आएगा, जब ये चाहेंगे कि हम बता दें, तभी ये बता देंगे। देखिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ जिसमें आपको मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार जो उसने कपड़े मंगवाए हैं वो ढीले ढाले कपड़े मंगवाए हैं। उसके बाद में ये भी कह रही है नहीं नहीं मुझे ऐसे कपड़े बहुत पसंद है। आपने कभी भी इसको इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी इस बार मंगवाए गए हैं और उसको ये भी कहा गया है कि मेरे को ये पसंद है। इससे पिछले व्लॉग में भी जब ये खालू से बात कर रही थी तो खालू ने इसको मुबारकबाद दी थी प्रेगनेंसी के ऊपर, जो इसने एकदम कट लगा दिया। यानी पहले सलाम किया, सलाम करते ही उन्होंने ये मुबारकबाद दी थी, जो कट लगवाया। और कट लगाने के बाद में सीधे एक टॉपिक बदल के ये कहना शुरू कर दिया, खालू आपने दाढ़ी क्यों नहीं बनाई, खालू आपने दाढ़ी क्यों नहीं बनाई। 2 बार उसने ये बात बोली है। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हो, वैसे तो अपना समझते हो कि भाई ये हमारे हैं, हमारी फैमिली के हैं और इनसे कोई बात नहीं छुपानी, हम जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं। उसके बाद में भी ये सब ड्रामे करके दिखा रहे हो। और हमारे एमबीए भाई जो है ना वो कितने पढ़े लिखे हैं ये इस बात से पता लग जाता है कि घर के अंदर ड्रू बेबी आया हुआ है और उसको देखते ही सारे के सारे ना एकदम से हो जाते हैं कि भैया आ गया आ गया, मतलब खिलौना आ गया, अब इसके साथ में हमने खेल के दिखाना है और थोड़ा सा आत्मीयता दिखानी है अपनी। और नहीं तो सब लोग ये कह देंगे कि ऐसा है कि उसको खिलाते भी नहीं देखते भी नहीं है। यही वजह है कि बच्चा इनमें से किसी के ऊपर भी इतना हिला हुआ नहीं है। चलिए अपनी बात पूरी करते हैं। तो वहां पर जो है अपने पढ़े लिखे एमबीए भाई यानी कि फनी भाई उसको कहते हैं चलो मुंडे मिलाएंगे। आप समझ नहीं पाए होंगे शायद मुंडे मिलाना, वो ये कह रहा है हेड टू हेड करने के लिए बात कर रहा है, जो कि 2 दिन से इनका यहाँ खेल चल रहा है। जब से जनाब ने ये सिखाया है उसको हेड टू हेड सारे लोग उससे हेड टू हेड करके दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे एमबीए भाई जो हैं, हमारे गुटखा भाई जो हैं, उन्होंने जो अपनी एमबीए की डिग्री ली है वो मोधैया भाषा में ली है। उनको इंग्लिश और इन सबसे कोई वास्ता नहीं है, इसलिए वो अपनी छपरी लैंग्वेज में सीधे सीधे बोल रहे हैं मुंडी लगाएंगे। ऐसे ही तो जनाब हैं, जनाब चाहे कितने भी मतलब अपने आप को क्लास दिखा दें, लेकिन जब शिमला गए थे तो वहाँ पे खाना खा रहे थे, तो खाना खाते समय तो खाते हुए उन्होंने बोला कि यहाँ पर मैं अपनी डाइटिंग वाइटिंग का ख्याल नहीं कर रहा हूँ और जो है मैंने यहाँ 2-3 चीजें ऐसी छेप ली हैं। क्या सुना, छेप ली है? अच्छा यही है क्लास इनकी। ये चाहे कितने ही क्लासी हो जाए लेकिन छपरी भाषा इनसे जाती नहीं है। इसे ही कहते हैं ना कि पैसा बेशक आ जाए लेकिन उससे पढ़ाई नहीं आती, क्लास नहीं आती है। और अब दूसरी बात सुनिए, जब ये जनाब जो है ना वहाँ दावत में गए, यानी कि अपनी मम्मी की दावत में गए जहाँ पर इनको पहली बार ससुराल में दिवाली मनाने के लिए बुलाया गया, वहाँ अगेन बोलते हैं आज मैंने 2 गुलाब जामुन चेप लिए। क्या हुआ भाई, चेप लिए मतलब खाने वाने बंद कर दिए या और जगह से खाना शुरू कर दिया या कोई और तरीका है खाना खाने का? ये कौन सी लैंग्वेज है चेप लिए? सच पूछिए तो अगर इनके घर में मैडम नहीं आती तो ये सारे सारे छपरी ही होते। वो बात दूसरी है कि केविन क्रू की भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो डीकेआई के जो इन्होंने सूट्स पे सब पर जो डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं आप उनको देख लीजिए। कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, चाहे वो जैकेट हो चाहे वो प्लाजो हो, ऐसी कितनी सारी मिस्टेक जो है मैडम ने ऑलरेडी की हुई है। लेकिन एटलीस्ट वो एक क्लास तो मेंटेन करती है। कॉन्वेंट में पढ़ने का कुछ तो इन पे असर हुआ है। तो आपसे याद रखिएगा, जब भी मुंडी का जिगर आए तो आप समझ जाइएगा हेड टू हेड करने की बात हो रही है। चलिए अब बात करते हैं डब्बा की। डब्बा अपनी नई ड्रेस देखना चाहती थी कि जो वो लेकर आए, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि वो जो ढीली ढाली ड्रेस मतलब इसने मंगवाई है अपने प्रेगनेंसी के लिए, उसी टाइम उसके सर के ना बाल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आई मीन जो उसका गंजापन है वो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और उसके लिए पिज्जा जो है जोर जोर से चिल्ला कर कहती है, 3 बार बोलती है अपने बाल अपने बाल अपने बाल।
और जैसे पिज्जा बोलती है तुरंत ही उसको ख्याल आ जाता है और वो घबरा कर अपना दुपट्टा आगे कर लेती है। वो बात दूसरी है, ये कई जगह अब इस समय अपने व्लॉग्स में अपना सर दिखा चुकी है ऑलरेडी। एक टाइम था इसने से बाल दिखाई देने के लिए दूसरे के व्लॉग से वो सीन कटवा दिया गया था और उसको डाउनलोड किया गया और उसके बाद में फिर दोबारा से कट करके अगेन अपलोड किया गया। आप लोगों को तो याद ही होगा जब ये डॉक्टर सुंबुल ने एक व्लॉग डाला था, जब ये लोग जमशेदपुर गए थे, तब उस व्लॉग के अंदर इसके आगे के बाल सारे दिखाई दे गए थे और गंजापन साफ दिखाई दे रहा था। उसके स्क्रीनशॉट बहुत सारे लोगों ने ले भी लिए थे और इसने उससे लड़ के झगड़ के वो वाला व्लॉग जो डाउन करवाया और उसके बाद में वो क्लिपिंग हटवाई। क्लिपिंग हटवाने के बाद में वो रीलोड हुआ। देखो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता ये एक दिखाने हैं, दो दिखाने हैं या 3 बाल दिखाने हैं, जैसा इसको कंफर्टेबल लगता है, जिसमें इसको लाइकिंग है ये काम कर सकती है। लेकिन क्या है कि इसी ने ही अभी से कुछ साल पहले हिजाब का ड्रामा किया था और हिजाब को बिल्कुल पहले तो उतार के रख दिया और फिर उसके मायने ही बदल दिए हिजाब के। आज की डेट में ये किसी प्रोग्राम में जाती है या किसी कम्युनिटी में जाती है तभी हिजाब लगाती है और तभी ये अबाया पहनती है, अदरवाइज इन दोनों कपड़ों को इसने साइड में उठा के रख दिया जैसे इसकी ये ऑफिशियल ड्रेस हो। तो जब ये अपने ऑफिशियल काम पर जाएगी तो ये पहनेगी, अदरवाइज नो 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 नो, इसको नहीं पहनना। भाई जो ना खुले में मजे हैं, जो मजे हैं इस बात में कि तरह तरह के फैशन करो और अच्छे तरीके से बाल बनाओ, अच्छे तरीके से बाल दिखाओ, वो इससे रुका नहीं जा रहा। ये चालू अपने ही जाल में फंसती जा रही है, अपने ही बुने हुए जाल में एक बार फिर दोबारा से फंस गई है। इसका बहुत मन करता है जीन्स टाइप की चीजें पहने और जो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं वो पहने और पहनती भी है, लेकिन क्या है कि पहले कर्म ऐसे कर दिए हैं जिसके लिए बार बार ट्रोल होती है। आखिरकार है तो ये छपरी के छपरी ही, और अब तो अपने दोस्त भी सारे ऐसे ही पान लिए जो कि छपरी हैं। असल में क्या है, जब चैनल डाउन जा रहा था और व्यूज ज्यादा आ नहीं रहे थे और ट्रोलिंग हो रही थी तो इसने क्या किया कि अपने जो छपरी दोस्त हैं उन सबसे बात करी, क्योंकि इस चैनल को रिवाइव करने के लिए ये उनके साथ में कोलैब करेगी, उनके वीडियोस में जाएगी, उनको अपने वीडियोस में बुलाएगी। इस तरीके से उसके कम से कम व्यूज बढ़ेंगे। तो छपरी ने अपने बच्चे के बीमार होने पे कितना छपरीपना दिखाया कि बच्चे का जो बीमारी है उसको भी कैश करने के लिए कैमरा बिल्कुल नहीं छूटा, चाहे बच्चे भले ही बच्चा जो उल्टियां कर रहा हो और उसकी मतलब आंखें ऊपर की तरफ जा रही हो, लेकिन अपने बच्चे का ख्याल नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी वो अपने व्लॉग बनाने में लगे हुए हैं। मैं कई बार सोचता हूँ ये जो व्लॉगर्स हैं जो ये कैमरा उठा के हर चीज दिखाने पे लगे रहते हैं, कल को इनके घर के अंदर कोई हादसा हो जाए, हादसा आप समझ रहे हैं ना, मैं इस तरह की बात बोलना ही नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद में भी क्या इनका कैमरा रुकेगा, उस मोमेंट पे भी रुकेगा, क्योंकि दूसरों के यहाँ तो रुकता नहीं है। जैसे डब्बा का नहीं रुका बिल्कुल भी कैमरा, जब ये मौदा गई थी और किस में गई थी, गमी में गई थी, अपने ननद के ससुर के गमी में गई थी और उसी में इजाद हुआ था एयरपोर्ट लुक, जो हमें आज तक तो पता नहीं था एयरपोर्ट लुक कौन सा होता है। एयरपोर्ट लुक इसी ने बना बना कर दिखाया था। तो आज एक बार फिर इसके जो ढकोस लुक की पोल खुल गई, ये जो बाल बाल का नाटक करती रहती है, उसके बाद में एक बार फिर सामने आ गया ये सब चीजें। और ये तो देखो फैमिली में क्या कर रखा है इसने, सबको बोल रखा होगा, सबको बता रखा होगा कि बाल नहीं दिखाने, इसलिए उस छोटी सी बच्ची के लिए भी आज की डेट में दुपट्टा उसके गले में पड़ा रहता है हमेशा। तो सब के सब इस बात का ध्यान रखते होंगे कहीं से इसके बाल ना दिखाई दे जाए, क्योंकि बाकी लोग ना इसको शूट करते हैं। हाँ, सारा का सारा व्लॉग ये शूट नहीं करती है, कभी पिज्जा शूट करती है तो कभी नान शूट करता है, तो कभी वो फनी है चमचा जोरू का गुलाम वो शूट करता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उसके इस तरह से दिखाई दे जाए तो सब लोगों को केयरफुल रहना होता है। और यहाँ पे भूल हुई और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा आज की डेट में एडिटिंग कौन करता है। एडिटिंग यही तो कर रही है, वो तो बेचारा अपने जो दिवाली मनाने गया हुआ है, भाई वो अपने साल भर का त्यौहार कैसे छोड़ सकता है। और उसके बाद में भी इसने ये वाली क्लिपिंग कि वो बाल 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 कह रही है कैसे छोड़ दी होगी, ये जानबूझ के दिखाई गई है क्या, जिससे लोग बाग इसी को कहें कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है, इसमें क्या है, अगर गलती से दिखाई दे जाए तो क्या प्रॉब्लम है। और इसमें जवाब में इसको कहने का मौका मिल जाए कि ये जो है ना अब बिल्कुल ही दिखाना बंद कर देगी और अब ये नॉर्मल लड़कियों की तरह से ही अपने बाल बनाएगी और आप लोगों को दिखाएगी। भैया अल्लाह जाने इसके दिमाग में क्या चलता रहता है और कौन सी चीज ये दिखाना चाहती है और कौन सी चीज छुपाना चाहती है और कौन सी चीज का ड्रामा बना के सब लोगों को बेवकूफ बनाना चाहती है। ये व्यूअर्स सारे के सारे देख लें ये किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं ये लोग।
भाई देखने वाली बात ये है, 6 दिन के बाद में जो तोहफा लेकर आई है वो यही तोहफा लेकर आई है। नहीं 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 नहीं, हमको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए भाई। हम उसके शान में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? वो तो प्रिंसेस है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो तो प्रिंसेस है, प्रिंसेस ऑफ मौदा है। और ये मौदा की जो प्रिंसेस है कब से हैं? ये शादी से पहले से हैं। हम लोगों को, आप लोगों को तो इतना पता भी नहीं है। आज पता चला कि शादी से पहले ही ये प्रिंसेस थी। ये तो बहुत सुना था कि भाई ये हाथ पैर नहीं हिलाती बिल्कुल भी, सब चीजें इन्हें बिस्तर पे ही मिलती थी। लेकिन ये है कि ये शादी से पहले अपने आप को प्रिंसेस कहलवाना पसंद करती थी और प्रिंसेस थी, ये आज पता लग रहा है। भाई लव स्टोरी ठीक से बताओ ना, आप लोगों ने ठीक से बताई नहीं है। आपने बस यही बताया कि भाई जब ये बहुत मोटी सी थी, जब इसके डोले शोले थे, ध्यान दीजिए डोले शोले थे, और तब इसने जो है ना मोबाइल में जो सेव किया हुआ था नाम, यानी फनी ने सेव किया हुआ था, वो प्रिंसेस किया हुआ था। क्या सचमुच में कोई ऐसी लड़की को जो अपने आप को मोटा बता रही है, जो अपने आप को डोले शोले वाला बता रही है, जो अपने आप को ये बता रही है कि उससे लड़के अट्रैक्ट नहीं होंगे और उसके पास कोई लड़का नहीं आएगा, उस टाइम में ही अपने आप को प्रिंसेस कहलाना पसंद करती थी? और ये जो जोरू का गुलाम जो इसने अभी खरीदा है, कुछ दिन पहले खरीदा है, उसको मतलब खरीद के यहाँ पर लेकर आई है, आज तो भाई बहुत बेइज्जती कर दी। उसने भी प्रिंसेस मानने से इनकार कर दिया। उसने भी कह दिया अब तो शादी हो गई, अब क्या प्रिंसेस, अब तो तुम कौन हो, डब्बा हो। आखिरकार उसने अपने इरादे दिखाई दिए, जो कि उसने जिस सोच के साथ में शादी की थी कि भाई एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ मेरा होगा और सब कुछ मेरे नाम पे स्वाहा हो जाएगा और मैं राज करूंगा और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर कौन प्रिंसेस, कौन महारानी, कौन मौदा। भैया जैसा करोगे वैसे ही आपको भुगतना पड़ेगा। जो आपने बीज बोए हैं वही बीज आपको काटने पड़ेंगे। अगर आप इस तरीके से किसी को पकड़ कर लेकर आए हो, खरीद कर लेकर आए हो, तो वो तो आप जब उसके हाथ में चीजें आ गई हैं वो तो कभी भी पलटी मारेगा। पर मुझे तो इस बात पे हैरानी हो रही है कि उस कंडीशन में, जो ये पहले वाली कंडीशन जो सारी इसने बताई हैं, उस कंडीशन में ये अपने आप को प्रिंसेस कहलाना पसंद करती थी। सॉरी, आप इसको बिल्कुल भी बॉडी शेमिंग के तरह से मत लीजिएगा, क्योंकि उसने खुद ये सारे वर्ड बोले हैं जो मैंने अभी अभी रिपीट किए हैं। और यही नहीं कि उस टाइम वो प्रिंसेस कहलाना पसंद करती थी, वो आज भी प्रिंसेस कहलाना पसंद करती है। और अगर वो नहीं कह रहा, खरीदा हुआ गुलाम नहीं कह रहा, तो वो इसके लिए अपनी बहन को कह रही है कि भैया तुम, भैया उसको भी वैसे तो उसी गिनती में गिनना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उससे काम लेती है, जिस तरीके से उससे हर काम कराती है, अपना छोटा बड़ा कैसा भी, और उसको देने लेने के नाम पे जीरो, तो भाई उसको भी वो इसी तरीके से गुलामों की तरह ही ट्रीट करती है। चलिए एनीवे, तो उसको कह रही है कि भाई तुम एक काम करो, तुम मेरा नाम जो बदलो और अपने मोबाइल में जो है ना प्रिंसेस के नाम से सेव करो, और उसके बाद में प्रिंसेस जो है, महारानी जो है, वो खुश होंगी कि हाँ हम आज भी प्रिंसेस हैं। भाई मैं तो आज भी कहना चाहता हूँ, जो इनके डाई हार्ट फैंस हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो भी इसका नाम जो है ना प्रिंसेस रख लें, तभी उनको ज़्यादा तारीफ मिलेगी, तभी उनको लाइक मिलेंगे, तभी उनको हार्ट मिलेगा। और भाई वो भी सारे सारे नोट करें जिन लोगों ने इनको अपने कार्ड भेजे हैं, और उसके बाद में रिक्वेस्ट करिए कि हमको सूट दे दो, हमको सूट दे दो। वो सब यही भाषा कहना शुरू कर दे, प्रिंसेस हमको सूट मिल जाएगा, हमारे ऊपर भी कृपा कर दो थोड़ी सी, हमारे ऊपर भी अल्लाह की थोड़ी सी बारिश कर दो, हमारे को भी सूट भेज दो। देखो भाई, सूट लेना है तो ये सब करना पड़ेगा। और सूट से याद आया, एक सूट के नाम पे इसने अभी तक 4 व्लॉग खींच दिए, जबकि इसका ऑलरेडी आजकल 3 से 4 दिन में, और सम टाइम जैसे अभी आया 6 दिन में व्लॉग आता है, यानी 1 महीने से ज़्यादा हो गया। इसने सूट का राग आलाप रखा है, और पता नहीं ये आलाप जो कर रखा है ये कितना आलाप आगे चलेगा, और ये कब जाके इसका तराना कंप्लीट होगा, और कब जाके इन सब लोगों को सूट मिलेंगे जिनकी ये बात कर रही थी। और किया इसलिए था, इसके जो नेगेटिव व्यूज आ रहे थे वो पॉजिटिव में बदल जाएं और उसके कम से कम अच्छे कमेंट आने शुरू हो जाएं। तो भाई वो तो इसका कमी जो है ना वो सूटों ने नहीं करवाई, वो तो इसने प्रेगनेंसी का जो नाम आया उसने इसका कवर अप कर दिया और वो सब चीजें इसकी हो गई। लेकिन अभी तक भी वो जो 50 सूट जाने थे या 25 सूट जाने थे, I mean 50 सूट जाने थे, यस, तो 50 सूट अभी तक लोगों को मिले नहीं है। भाई एक चेक को आप कितनी बार कैश कराओगे? एक बार बैंक में डाल दिया, कैश करा लिया, फिर डालोगे, फिर कैश कराओगे, मतलब कितनी बार कैश कराओगे? आपने सूट देने थे, 50 सूट देने थे। जो जुबान के पक्के होते हैं ना वो फटाफट अपने काम करते हैं। सुन लीजिए, इनके जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो लोग जुबान के
पक्के होते हैं और दिल से ईमानदार होते हैं, उनको ये सब ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं होती, उनको ये सब शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती। ना ही इस्लाम बिल्कुल भी शो ऑफ करने के लिए कहता है, देना है दो, लेकिन इस तरह का ढिंडोरा पीट के और इतने तरसा तरसा के लोगों से मिन्नतें करवा के आप जो है उनको वो सूट पहुंचाओगे, भैया कहाँ से तो तुम्हें उसका सवाब मिल जाएगा और कहाँ से? हाँ, व्यूज़ 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 चाहिए, व्यूज़ मिल जाएंगे। ऐसे लगता है कि 50 सूट देख के और पता नहीं 50 लाख रुपए और कमा लेना चाहती है और 4-5 व्लॉग बना लेना चाहती है, जिससे कि वो बिल्कुल लर्न एंड वाइड हो जाए, यानी इसका नुकसान कोई नुकसान ना रहे, इन्वेस्टमेंट बन जाए और वो भी ऐसा जो हीट हींग लगे ना फिटकरी और रंग बिल्कुल चोखा ही चोखा मिले। तो भैया आज से तैयार हो जाइए प्रिंसेस को कहने के लिए कि प्रिंसेस हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए। अच्छा याद कीजिए, ये प्रिंसेस कब बनी? मतलब जिनके पास खाने के लिए बॉर्नविटा नहीं था, जिनके घर में एक दुपट्टा नहीं था जिससे कि इनकी अम्मी जो है बाजार चली जाए तरीके से, जो बर्फ लेने के लिए दूसरों के घर में जाया करते थे, जो टीवी देखने के लिए दूसरों के घर में जाया करते थे, जो गोश्त खाने के लिए इंतजार किया करते थे कि जब पापा की छुट्टी होगी उसी दिन कम से कम थोड़ा सा आ पाएगा और हम लोग खा पाएंगे। तो ये जो प्रिंसेस है ना, ये तब की प्रिंसेस हैं। सॉरी, मुझे ये सब कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? कि कभी भी अल्लाह ना करे किसी की भी गरीबी का या किसी की भी गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने जो जो बातें बताई हैं वही मैंने आपके सामने बयान करी। और ये जिस तरीके से अपने बचपन को और अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, मैं उसी तरीके से बताने की कोशिश करी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये जो ढकोसला करते हैं, ये जो ड्रामा करते हैं, वो लोगों की आंखें खुल जाएं और उनके सामने वो सच्ची बातें हम लेकर आएं जो वो नहीं देख पा रहे हैं। इन लोगों ने व्यूअर्स का बिल्कुल मजाक बना कर रख दिया। ये सोचा है कि ये तो कुछ जानते ही नहीं है, ये तो कुछ समझते ही नहीं है। जैसा हम बताएंगे, हमने एक लॉलीपॉप दे दी है कि हमने सूट बांटने हैं, तो अब उसको चूसते रहेंगे। भाई कब तक चूसते रहेंगे, यही समझ में नहीं आ रहा। एक बार भी 1.5 साल पहले सूरत गई थी और लेके आई डीकेआई से एक नाम याद आता है, डकैती डकैती डकैती। तो मैडम ने क्या किया है, डकैती ही डाली है। उस पर जो पुराने सूट होते हैं, आई मीन पुराने डिजाइन होते हैं, वो सारे लेकर उन पर लेस वेस लगा कर चिपका कर उनको हाई लेवल का बनाकर और उनको आज की डेट में सबके सामने पेश कर दिया। ये है डीकेआई। चलिए यहाँ पे हैंड करते हैं। एक्चुअली क्या है, मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी वजह से मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं प्रॉपर तरीके से अपने व्लॉग्स नहीं बना पा रहा। मेरे अभी जो 2-3 दिन में वो व्लॉग गए हैं वो इतनी जल्दबाजी में बने हैं कि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने इतनी जल्दबाजी में ये सारे व्लॉग्स क्यों बनाए। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से कनेक्टिविटी के लिए मैंने ये व्लॉग्स डाले थे, वरना मेरे पास में आज की डेट में टाइम की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि रात को काफ़ी देर तक का काम करना पड़ता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और इंशाअल्लाह उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, जल्दी ही कंप्लीट होगा और फिर हम उसी तरीके से अच्छे व्लॉग्स आपके सामने लेकर आएंगे। तो इंतजार कीजिएगा, कल एक और व्लॉग आपके सामने लेकर आएंगे जो कि इस व्लॉग का कंप्लीट रिव्यू होगा। तब तक के लिए आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।